लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, और उस जनता के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं। ये है हमारी संसद। संसद में बैठकर जन कल्याणकारी योजनाओं और कानूनों को बनाया जाता है जो देशवासियों को उन्नति की ओर ले जाए। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हैं। इन नेताओं और मंत्रियों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी मीडिया की है, लेकिन आजकल का मीडिया भी पूरी तरह से सत्ताधारी दलों, पूंजीपतियों और सरमायादार लोगों के चंगुल में फंस चुका है। सरोकार मीडिया ने तय किया है कि जन सरोकार प्रोग्राम के तहत हम देश और समाज की उन समस्याओं को उठाएंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। हम नेताओं को उनके सही मकसद की याद भी दिलाएंगे और उनको राष्ट्रहित में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का इस्तेमाल कैसे हो ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हमारी देशवासियों से अपील है कि वे इस प्रोग्राम को मजबूत और कामयाब बनाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9540297770 पर अपने सुझाव प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम संत युवराज से कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। संत युवराज ये वही हस्ती हैं जो CAA और NRC को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमेशा आक्रामक रहे हैं और इनको तिहाड़ की भी हवा खानी पड़ी। अब ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को परास्त करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और इस मामले में वे आगे क्या करने वाले हैं ये भी जानेंगे। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस पार्टी को इस बार बहुमत मिलेगा ये भी जानना चाहेंगे, और वे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले किस पार्टी या संगठन को या राजनीतिक दल को या मोर्चे को सहयोग करेंगे ये भी समझना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं संत युवराज साहब से। नमस्कार। नमस्कार। संत होते हुए आपको राजनीति का भूत कैसे चढ़ा? मुझे खुशी है मेरे मित्र शरद साहिल जी ने सरोकार न्यूज से ये प्रश्न किया। भूत, देखिए आवश्यकता जब होती है समाज को जिस चीज की, और उसी समय प्रकृति के द्वारा कोई परिवर्तन होता है। आज राजनीति के अंतर्गत में केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दे नहीं थे। विकास की नीति समाप्त हो गई, रोजगार की नीति समाप्त हो गई। तो आप राजनीति में आ गए हैं एक संत जी, तो सांप्रदायिकता के जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कैसे? मैं कह रहा हूँ कट्टरता बिल्कुल नहीं रहेगी। कैसे? सांप्रदायिकता नहीं रहेगी, ना हिंदू कट्टर रहेगा ना मुसलमान कट्टर होगा, क्योंकि हमारा सीधा सा है भाजपा मुक्त भारत। कैसे? भाजपा मुक्त भारत कैसे करेंगे? मुस्लिम और दलित मिलेगा, एक साथ मिलेगा, और जब मुस्लिम और दलित जो भी मिला है तो देखिए सत्ता परिवर्तन हुई। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब सपा की सरकार आई थी तो हमने ब्राह्मण को मिलाया था और जो कि सपा को मिलाया था। मुस्लिम और दलित क्यों मिलेगा? आवश्यकता है दोनों को। क्यों? मुस्लिम की परिस्थिति है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में दूसरी बार सरकार बनी है तो उसको दलितों ने, पिछड़ों ने और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? नहीं दिया, ईवीएम मशीन की वजह से जीती है। अच्छा, तो ईवीएम मशीन से जीती है तो अभी केरल में और तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से बीजेपी आ रही। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इसको हास्य में ना लीजिए। ये बीजेपी केवल ईवीएम मशीन का प्रयोग करती है। जब बंगाल के अंदर इतनी बड़ी बेईमानी की 3 से 80 पर चली गई, 3 से 80 पर चली गई, और जहां पर 0/0 है तो उनकी परिस्थिति है। अच्छा, यही पे एक सवाल
3 से 80 पे चले गए। हाँ? और वहां कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस तो 0 हो गई, इसको क्या कहेंगे आप? मैं क्या करूं, ये सब कमाल बीजेपी का है, भ्रांति फैला रही है, उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही है। और तथ्यों पे बात कीजिए। हाँ। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी 0 क्यों हो गई और बीजेपी 3 से 80 क्यों हुई, 3 से 200 क्यों नहीं हो पाई? मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए, मशीन की हेराफेरी है, इस बात को मानना ये पड़ेगा। कैसी हेराफेरी है? परंतु वहाँ की पब्लिक ने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर जब दिया। मशीन से ही जीतना है तो पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का कितना सोचना पड़ेगा, बगावत हो जाएगी। और इस कारण से जो बीजेपी को कुछ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है तो दिल्ली में भी जताया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनाधार आप ये एक बार बैलेट पेपर से करा लीजिए या फिर आज नेट सिस्टम से जो टीवी पर ही आप वोटिंग करा लीजिए। अच्छा, देखिए बात का जवाब दीजिए। अगर जो है पब्लिक जो है बवाल कर देती है, आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक, सीए, एनआरसी और आरक्षण जो है उसको प्रभावित किया जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तब ये पब्लिक जो सड़क पे आंदोलन नहीं कर रही है और फिर पश्चिम बंगाल में आंदोलन कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पब्लिक निकलती है, उन्हें दबा दिया जाता है, उनके घरों से उठा लिया जाता है। किसान आंदोलन की बात हुई तो आप किसानों का सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब दें। आप किसान आंदोलन पे भी आएंगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पता है, उनके घरों जाकर के लोगों को मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उनको रोका गया, ट्रैक्टरों की आरसी छीनी गई। इस प्रकार से जब जो भी कोई आंदोलन करता है उसको समूल नष्ट कर देते हैं। अच्छा, ये नष्ट कर देते हैं तो ये तानाशाही कर रहे हैं, तो इनकी तानाशाही कब तक चलेगी आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा हूँ इनकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। मैंने एक बिगुल बजाया बहुत बड़ा, जो सीए एनआरसी से मैंने जब शुरुआत की, और मैंने एक ही बात कहा, अगला प्रधानमंत्री दलित होगा और जो उप प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। अच्छा, अगर अगला प्रधानमंत्री, सुनिए, अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी किसी दलित व्यक्ति को बनाने की घोषणा करती है तो आप क्या करेंगे? भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत। कैसे? मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी का तो कोई भी किसी जाति का हो प्रोपेगेंडा उसका बिल्कुल स्वीकार नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण को बनाए, चाहे मुस्लिम को बनाए, चाहे दलित को बनाए, हमें भाजपा नाम का स्वीकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा में दम हो तो एक भी गांव के अंतर्गत में वोट मांग करके दिखा दे। अच्छा, भाजपा को जो है उसके काम पे वोट मिलता है, उसको वोट मांगने की जरूरत है? काम है का बताइए, रोजगार कितना दिलाया? नहीं, योगी आदित्यनाथ इतने कर्मठ मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश में उनका महिमा मंडन हो रहा है। हाँ, 5000 ब्राह्मणों का एनकाउंटर कराया और पूरे एनकाउंटरों की संख्या 25,000 होगी। बहुत बड़ा काम किया। नहीं, तो ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ तो आप लोगों ने क्या किया? संविधान के अनुसार आपने उनको लेके जवाब देंगे ना, 22 में देंगे जवाब। हम जो कि 2022 के अंतर्गत में योगी को टाल ठोक करके खड़े हुए हैं, हम सीना चौकी तान करके खड़े हुए हैं, हम योगी को जवाब देंगे। बंगाल में हमने बीजेपी को जवाब दिया, अब ये जवाब अच्छी प्रकार से सुन ले। अच्छा, योगी को आप कैसे हराएंगे? जब मैं एक ही बात कहता हूँ, किसी भी प्रदेश के अंतर्गत में अब जो भी चुनाव होगा वो दलित और मुसलमान एक जगह होगा। ईवीएम तो अभी भी है, कितनी भी ईवीएम हो, कितना परसेंटेज करेंगे हम, जो कि ये समझिए 80% हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, 20% में सभी पार्टी होंगी। आपकी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, चुनाव चिन्ह सरेंडर। तो आप सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब पार्टियों को हरा देंगे? देखिए, ये एक समय के अनुसार किससे हम हाथ मिलाएंगे, किससे नहीं मिलाएंगे, हर प्रदेश में अलग अलग गठबंधन का सिस्टम होगा। इन पार्टियों का सम्मान रखेंगे, इनके साथ रखेंगे। हो सकता है शायद इन्हीं पार्टी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाए हम। हमारा मतलब केवल भाजपा हराओ हमारी पार्टी है। हमारा भाजपा मुक्त भारत का जो संदेश है, सीधा सीधा सा, जो भाजपा को हराएगा, जो भाजपा को हराने में सक्षम होगा, वहां पर हम उनके साथ हैं। बताइए कि अखिलेश यादव अभी पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, तो वो बहुत उत्साहित हैं कि अगला मुख्यमंत्री वही बनेंगे। तो अगर अखिलेश यादव आपकी पार्टी से या किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या निर्णय है? मेरा मतलब है, दलित को या मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए, हम सपा के साथ हैं। अब कोई ये कहने लग जाए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये किसी का नहीं चलेगा। ये ताश उस समय होगा जिसकी ज्यादा सीटें आ जाए वो मुख्यमंत्री बने। और डिप्टी सीएम का तय है, दलित बनेगा और मुसलमान बनेगा। परंतु यदि अखिलेश जी ये कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, नहीं भैया, सपा से हम अनाउंस कर सकते हैं, पर उसके अंतर्गत में मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा वो होगा जो सब पसंद करेगा। मुद्दे क्या है?
मुद्दा मेरा सीधा है, विकास का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है। उनका मुद्दा जो भी है वो अपने पास रखें। मैं कह रहा हूँ एक भी मुद्दा उन्होंने लिया हो 2014 के मैनिफेस्टो को एक बार सुना दे, घोषणा पत्र को मोदी जी ने 2014 में जो कहा था उसमें से 6-7 चीजें उन्होंने की। 3 तलाक किया, 3 तलाक लाए, 3 तलाक, जीएसटी, इससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा लाए तो नहीं, उससे फायदा क्या, वो समाज को फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, वो एक अलग चीज है। आपने कहा उन्होंने किया नहीं, ये 370 हटा दिया, 370 हटा दी गई, 3 तलाक है, नोटबंदी है, लोगों को मारना है, एनकाउंटर करना है, बदमाशों के नाम पर लोगों को जो कि हरासमेंट करना है, तो ये तो सब उनकी बेकार की बातें। कुछ मैं कह रहा हूँ नौकरियां कितनी। अच्छा, आप बदमाश किसको मानते हैं? किसको बदमाश? मैं तो भाजपा को बदमाश मानता हूँ, मैं तो मोदी और शाह को बदमाश मानता हूँ, तीसरा बदमाश योगी है। अब बताइए, यदि हो उनमें दम तो इन तीनों को मुकदमा लगा के चला। नहीं, इन पे कौन मुकदमा लगाए? यही लगाए, सरकार का नीति यही होनी चाहिए, संविधान को जो कि पालन करे। अच्छा, योगी जी के ऊपर करीब 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक बुलाई, उनको वापस लिया और कोर्ट ने उसको मान भी दिया। इसको आप किस नजर से? मैं कह रहा हूँ सरासर गलत है, इसकी जांच होगी, गोधरा कांड की जांच होगी। यदि हमारी सत्ता आती है, प्रदेश में आती है, तो योगी जेल में होगा, पूरे केस जो कि एकदम से उभारे जाएंगे। और यदि केंद्र में सत्ता आती है तो मोदी जी भी जेल के अंतर्गत होंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ। श्रद्धालुओं ने पैसा दिया, मैं कह रहा हूँ घोटाले की बात कर रहा हूँ, जहाँ 2 करोड़ की लिखित है, आप देखिए, और वो 4-5 घंटे के बाद 2 करोड़ में खरीदी जा रही है और 4-5 करोड़ के अंतर्गत में फिर बेची जा रही है। श्री राम मंदिर अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज पसंद है तो उससे ज्यादा दाम दे सकते, कैसे दे सकते? तो उसकी जांच में करवाऊंगा, योगी जो कि इस बात का जवाब देंगे। मुख्यमंत्री योगी थे, या तो उन लोगों को जेल में डालिए। आप क्यों जांच करवाएंगे? क्यों नहीं जांच कराएंगे भाई? जो जमीन है उसमें स्टे होना चाहिए। पहली बात, फरीदाबाद की जितनी भी 250 एकड़ जमीन है उसमें मेरा बेटा जेल जाता है, आप समझिए। और वहां राम जन्मभूमि का केवल 4 घंटे के अंतर्गत में तुम 18 करोड़ रुपए का घोटाला करते हो, उसमें योगी जेल नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? योगी बेचारा क्या मतलब है उससे? मुख्यमंत्री है, वो जांच कराए ना, जो अपराधी है उनको उसमें जो अंदर करे। का क्या लेना देना जमीन खरीद फरोख्त, वो तो ट्रस्ट है। कोई भी घोटाला हो, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। ये तो मोदी वाला जवाब हो गया, ये मोदी वाला जवाब हो गया। मोदी जी कहते हैं मैं गाय का मांस नहीं बेचता हूँ, विदेश गाय का मांस जाता है, आप मोदी जी कहते हैं मैं गाय का मांस नहीं बेचता हूँ। ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है, जमीन खरीदी बेची जा रही है, उसमें लोग लेन देन कर रहे हैं, घोटाला है नहीं है वो छोड़िए, योगी जी क्यों जेल जाएंगे? उसमें क्यों नहीं जाएंगे? राम जन्मभूमि का मसला है, राम जन्मभूमि का मसला है, इनको श्रेय जाता है मंदिर बनाने का। ये पैसा जो जाता है ये किसके पास गया है? योगी का। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मंदिर योगी का श्रेय ले रहा है, श्रेय ले रहा है। मंदिर किसका? स्वागत राम की घाटे मंदिर वही बनाएंगे। इन्होंने घोषणा की ना, तो जो मंदिर के जमीन में घोटाला हुआ वो किसने किया? अरे हम कह रहे जमीन से आपका क्या सरोकार है? क्यों नहीं है? जमीन से आप ठेकेदार हो क्या? हाँ, घोटाला होगा योगी जी को और राम मंदिर के ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। आप संत की तरह से बात कीजिए, आप ये जवाब दीजिए कि अगर कोई ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं वो कोई भी क्रय विक्रय करते हैं, उसमें योगी जी का क्या सरोकार? मुख्यमंत्री है, उनकी हर जिम्मेवारी है। कहीं को मर्डर होता है उनकी जिम्मेवारी है, कहीं घोटाला होता है उनकी जिम्मेवारी है, कोई रेप होता है उनकी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है इसके अंतर्गत। जिम्मेवारी ये हो तो जांच कराए ना, जांच कराएंगे। जब सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो योगी जी अब तक बोले क्यों नहीं कोई सब? विकास दुबे को जो है जिस तरह से इनकाउंटर किया गया उसको आप कैसे मानते? मैं कह रहा हूँ सरासर गलत किया। कानून का काम था, जब उसे सरेंडर कर दिया तो उसके बाद में कोर्ट निर्णय करता उसे फांसी दी जाए, क्या किया जाए? आप इतने ज्यादा जो है राजनीतिक बन रहे हैं तो उसका विरोध आपने किया क्यों नहीं? और आप? मैंने किया मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मैंने इंटरव्यू में भी कहा, आपके भी यहाँ पर कहा था कि इसको गलत किया। क्यों? वो मेरा जिलाध्यक्ष था ना, जो कि जो मेरी जो पहली पार्टी का हिंदू सेना का जिलाध्यक्ष था, इस कारण से उसको किया। मैं ये कहना चाहता हूँ उसने पुलिस को मारा, गलत मारा, जितना भी किया गलत किया, राजनीतिक संरक्षणा में किया, इन लोगों ने ही कराया। ये लोग जाते आते थे, योगी के साथ फोटो थे उसके, ये सब कुछ अच्छी प्रकार से देखा। फोटो तो आपके भी बहुत से अपराधियों के साथ है। मैं कह रहा हूँ मेरा किसी अपराधी के साथ फोटो, जो मेरा फोटो जिसके साथ खिल जाता है वो अपराधी ही नहीं रहता। सबसे बड़ी बात मेरा दावा है। आपको कैसे पता
कि पारकर साहब और सुषमा स्वराज को इन लोगों ने मरवाया। जो भी बीजेपी के अंतर्गत में प्रेशर में आता है, घेरे में आता है सवालों के में, उस सवाल को मिटाने के लिए ये उस व्यक्ति को ही मिटा देते। तो अब आपका नंबर है इस हिसाब से? हाँ, मेरा नंबर है, एनकाउंटर होने वाला था मेरा, वो तो मैं धन्यवाद दूंगा। मैं दिल्ली पर जो पुलिस के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सूझबूझ से, जिस समय उत्तर प्रदेश से पुलिस मुझे लेने के लिए आई तो उन्होंने सूझबूझ से मेरे ऊपर केस लगाए और केस लगाने के बाद में तिहाड़ में भेजा और मुझे बताया इतने दिन आपको अंदर रहना पड़ेगा। फिर वहां से दिल्ली की जो पुलिस थी वो पूरा कोर्ट में वहां छोड़ के आई, मुझे दिल्ली पुलिस से बचाया। इसका मतलब दिल्ली पुलिस ने आपकी मदद की। देखिए इसमें दिक्कत क्या है, और पुलिस के अंतर्गत में अफसर कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल। पुलिस ने आपकी मदद की। देखिए मैं क्या करूं, मैं तो अपराधी थोड़ी था। मैं आप ये कहोगे कि आपकी मदद की तो उन्होंने गलत किया, मैं ये कह रहा हूं उन्होंने मुझे अंदर जेल में करके, चाहे वो धाराएं कोई भी लगाई, किसी प्रकार से किसी भी कारण से किया, मैं तो इसको धन्यवाद दूंगा कि मुझे अब की बार जेल पहुंचाने का उनके लिए धन्यवाद दूंगा। तो इसका मतलब आपका जेल जाना संरक्षण प्राप्त होना हुआ। ये तो मैं तो ये कहूंगा कि मुझे भगवान ने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर कि ऐसे अफसर जो कि हाँ अच्छी प्रकार से, और मैं द्वारका स्पेशल सेल का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसी भी कारण से मुझे अंदर किया पर मेरी जान बचा दी। यदि मुझे अंदर नहीं करते तो यूपी पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस आपके प्रति इतनी मेहरबान है? मैंने ये नहीं कहा मेहरबान, एक संयोग था। यदि मैं तिहाड़ नहीं जाता और यदि उनके हाथ में लग जाता तो मेरा एनकाउंटर होता, ये पक्का है। अच्छा दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी लेवल के लोगों ने जामिया मिलिया छात्र छात्राओं के रात में लाठियां बजाई, उनको पीटा, स्टूडेंट को जो पढ़ रहे थे, लाइब्रेरी तोड़ दी, तो गलत किया, मैं उसका दिल्ली पुलिस की अवहेलना करता हूँ। ये बताइए आप संत हैं तो आपको राजनीति करने का क्या जरूरत है? मैं राजनीति करता ही नहीं, मैं राजनीति मानना ही नहीं चाहता, राजनीति से तो मेरा मतलब नहीं। मैं तो संत हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। मेरे कमरे में आज भी जाइए तो 1080 मैया की माला मिलेगी, खड़ाऊ मिलेंगी, मेरा तो वहाँ भगवान बांके बिहारी जी का फोटो मिलेगा। तो आप राजनीतिक जो है भाषण क्यों देते? ये राजनीतिक भाषण नहीं, समाज के लिए, किसी की हिम्मत नहीं है। यदि कोई हिम्मत हो किसी में इस बात से कहने के लिए मोदी से, साहस से, योगी से टकराने की, तो मैं बैक हो जाता हूं। आप ये बताइए तो आपने राजनीतिक पार्टी क्यों बनाई? आप एक तरफ कह लो कि ये सामाजिक है और राजनीतिक दल बनाया। और दल राजनीतिक लोग चुनाव लड़ेंगे, राजनीति का आनंद लेंगे, मैं तो चुपचाप बाल ठाकरे की तरह अपनी जगह एक जगह बैठ करके देखता रहूंगा। नहीं तो आप विधिवत उस पार्टी के अध्यक्ष कैसे बने? भाई अध्यक्ष तो हूँ, इसमें दिक्कत क्या, 97 के अंतर्गत में इसको किया था और मेरा भाजपा मुक्त भारत करने का ये तरीका है। तो और सबसे बड़ा कारण क्या है, जब तक राजनीतिक शक्ति ना हो तब तक समाज में काम भी नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। तो आप बाल ठाकरे को अपना जो है आदर्श मानते हैं? बाल ठाकरे की कुछ बातें मुझे पसंद नहीं है, जो हिंदूवादिता की नीति थी ये तो मुझे पसंद नहीं है, परंतु उन्होंने कोई पद नहीं लिया जो कि शिवसेना के अंतर्गत में वो सदैव दूसरों को ही जो पद देते रहे, ये बात उनकी पसंद आई। उनका आदर्श मेरा इतना है कि स्वयं पद ना लेकर के किंग मेकर बन करके रहिए। अच्छा। तो ये तो था, परंतु वो जो हिंदूवादिता की बात करते थे, कट्टरवादिता की, इस चीज का विरोध करता। मतलब आप ये चाहते हो कि कोई और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने लेकिन वो आपके इशारों पे चले? इशारों में नहीं चले, वो न्यायपूर्वक बात करे, और यदि वो गलत है तो उसे सस्पेंड करने का अधिकार मेरा हो, पार्टी से निकालने का अधिकार मेरा हो, बर्खास्त करने का अधिकार मेरा हो। मैं ये चाहता हूँ जैसे योगी जैसे व्यक्ति को एक मिनट में कान पकड़ के निकालने का अधिकार मेरे जैसे व्यक्ति का होना चाहिए, जिससे कि वो हिंदू और मुसलमान की बात, आज हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई राजनीति नहीं रही है, मंदिर मस्जिद के अलावा राजनीति नहीं रही है, 370 की बात कह करके वहां पर अत्याचार के अलावा कोई बात ही नहीं रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ विकास के मुद्दे, शिक्षा के, सुरक्षा के, चिकित्सा के, रोजगार के, ये सब मुद्दे होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है अभी योगी को बदलना चाह रहा था, और अगर उसने चुनाव से पहले बदल दिया तो आपकी राह आसान हो जाएगी। देखो हमारा कोई राह कठिन नहीं है, हमें ना योगी से डर लगता है, ना मोदी से लगता है, ना अमित शाह से लगता है। जिस समय हमारी कोई ताकत नहीं थी, आज तो मेरे साथ में 25 करोड़ से ऊपर आदमी है कम से कम, परंतु जिस समय कोई ताकत नहीं थी उस समय मंच से मैंने कह दिया था इन दो व्यक्तियों को निकालो। वो मैंने क्या कहा था ये तो लोग जानते हैं, पर मैंने कहा था अमित शाह और मोदी को निकालो। तो आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और रहा योगी की बात, योगी को मैं किसी गिनती में मानता ही नहीं, वो मेरा जिला अध्यक्ष रहा था हिंदू सेना के अंतर्गत में। राष्ट्रीय पार्टियों में से किसको पसंद करते हो? मैं तो किसी को पसंद नहीं करता हूँ, सब लोग भ्रष्ट हैं, केवल मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है। राकेश टिकैत के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, और वो
मल्टीप्लाई करना जानते हैं पैसे को। कुछ दिन पहले कम पैसा था, एकदम से ज्यादा पैसा हो गया, तो ये उनसे गुण सीखने पड़ेंगे। और राकेश टीकैत बहुत अच्छे हैं। मुझे 80 करोड़ रुपए का ऑफर बीजेपी ने किसी कारण से दिया था, मैं वहां गया था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने किसानों के मुद्दे ही मुझे चाहिए। तो किसानों का हित कर रहे हैं, पैसा कहीं से कमाया हो इस बात से कोई मतलब नहीं, परंतु राकेश टीकैत से किसानों को नुकसान नहीं है, राकेश टीकैत से किसानों को फायदा है, और हम राकेश टीकैत का समर्थन करते हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि राकेश टीकैत ने जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। देखो, इस विषय में मुझे पता नहीं है, पर इतना जरूर जानता हूँ राकेश टीकैत सच्चा किसान है। अच्छा, राकेश टीकैत सच्चा किसान है। हाँ, इसमें कोई शंका नहीं। जो कानून 3 बने हैं कृषि बिल, जो कानून बन गए, तो इसमें तो कृषि मंत्री साहब कह रहे हैं कि आगे बातचीत करो, वो बताओ किस लिए बात करें? जो नहीं चाहे उनके लिए तुम किसान थोप कैसे सकते हो? तुमसे क्यों बात करें? तुम होते कौन हो? तुमने पहले गोदाम बनाए, उसके बाद में कानून पास किया। यदि तुम गोदाम बनाने से पहले आप पूछते तो सही, कानून बनाने से पहले पूछते तो सही, तुमको किसने कहा है तुम पहले कानून बनाओगे, कानून से पहले भी गोदाम बनाओगे? तो ये नाटकबाजी कर रहे हैं। ये तो बागपट्टा में आरएसएस वाले और बीजेपी वाले बहुत तेज होते हैं, इसे आकर के लोगों को दबाना चाहते हैं। इससे किसान नहीं गए, अच्छा है। यदि उस जगह पे मैं होता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों बात करेंगे? हम करेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में बात, हम करेंगे 2024 के अंतर्गत में केंद्र के लोकसभा के अंतर्गत में बात। हमसे बात करिए। हमारा 58 इंच का सीना है। किसने खेती की है? जिसने खेती की हो, जिसने ग्वार बाजरा बोया हो, गेहूं बोए हो, जिसने जो कि खुरपी चलाई हो, घास को अलग किया हो, हल चलाया हो, बीज बोया हो, वो आए मंत्री बनकर के तो ठीक है। और तुम वैसे ही किसी को कृषि मंत्री बना दिया। अब उससे पूछा जाए कितनी जोत लगाई जाती है, कैसे पटेला दिया जाता है, कितना बीज कैसे होना चाहिए, कब कब पानी लगना चाहिए, और वो कृषि मंत्री को पता ही नहीं। उससे हम क्या बात करें? अच्छा, ये बताइए, धरने पे बैठने से वो बिल वापस हो जाएंगे? बिल वापस नहीं होंगे, परंतु सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से बंगाल के अंतर्गत में हराया, हर प्रदेश में हराएंगे, पूरे देश में हराएंगे। इसके बाद में पूरा विधेयक को जो कैंसिल करेंगे, इस बिल को कैंसिल करेंगे। अच्छा, बंगाल में जो है किसने हराया? किसानों ने हराया। कौन से किसान? जितने भी किसान है, टीकैत वगैरह जितने भी गए हैं, ममता दीदी को सहयोग किया और वहां के लोगों ने इस बात को सुना। 80% वोट मिली। अच्छा, टीकैत की इतनी हैसियत बन चुकी है कि वो जहाँ जाएंगे वो पार्टी किसानों की हैसियत भी बन चुकी है। किसान जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं, टिकैत जो है जाएंगे तो वहां जिता देंगे किसी को। मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। किसान जहाँ पर बहुतायत में होगा और वहां पर टिकैत जाए, आप जाए, उस मुद्दे को कोई भी लेकर के जाए, वहां जीतेंगे। किसानों ने कमाल दिखाया। टिकैत तो एक नाम मात्र को है। अच्छा, यूपी में जो है आप टिकैत की क्या भूमिका मानते हैं? भाई टिकैत जी यदि चाहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, यदि नहीं चाहेंगे तो यूपी से बीजेपी को तो विदा करना पड़ेगा। और टिकैत की बहुत अच्छी यदि भूमिका रहेगी। और किसानों का यदि पद लेने का विचार ना हो, एमएलए बनने का विचार ना हो, एमपी बनने का विचार ना हो, और फिर भाजपा को मुक्त कराने का विचार हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि वो स्वयं एमएलए एमपी के लिए खड़े होने लग जाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे। एक है जगत गुरु, बताइए। वो महिलाओं को घूर घूर के देख रहे हैं आजकल, उनकी बहुत तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनको आप वो महिलाएं चप्पल लेके उनको मारे, हम उन महिलाओं के साथ हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, लेकिन एक गुरु को ये शोभा देता है। मैंने कह तो दिया शोभा देता, तो मैं ये कुछ और बात कहता। जब शोभा नहीं देता तभी मैंने कहा महिलाओं को चाहिए चप्पल ले लेके मारे उन्हें। मैं तो उन महिलाओं के समर्थन में हूँ। और जो चप्पल नहीं मार रहे इसका मतलब वो घुरवाना चाह रही है, उनसे कुछ अलग से आशीर्वाद देना चाह रही हो, तो इसमें हम तुम कर क्या सकते हैं? आप संत तो आपके पास कभी कोई ऐसी महिला आई? अब आती रहती है, कितनी आती रहती है। मैं तो माता बहन की तरह मानता हूँ। कोई घुर के देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को घुर के नहीं देता। जो कि नारायण दत्त तिवारी को पहले बताया था, उनका बेटा है। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ। नारायण दत्त तिवारी ने कभी बताया मेरे पत्नी और बच्चे हैं? नहीं बताया ना। बच्चा है, बेटा है, नहीं बताया। तो बताया, बाद में बताया ना। तो मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं बताऊंगा ना। मोदी तोते की तरह बोलेंगे हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। डीएनए चेक होगा तीनों लड़कों का, और तीनों लड़के बहुत अच्छे हैं, और तीनों लड़कों को इन्होंने सरकारी जो कि महकमे के अंदर बड़े से बड़े पद दिए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मोदी जी का नार्को टेस्ट करा लो, मेरा करा लो, उस महिला को सामने ला दूंगा, उनके बच्चों को सामने ला दूंगा। ये कि मायावती जी के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कभी विवाह किया है? विवाह नहीं किया तो क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं है, पर उनके विषय में टीका टिप्पणी कुछ नहीं करना चाहता। सबके होते हैं कुछ ना कुछ संबंध, तो ये निजी मामला है।
मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। बहन जी के मामले में तो कह रहे हैं निजी मामला है, और अटल जी और नारायण दत्त तिवारी साहब और मोदी साहब के बारे में अनाप शनाप बकरे। हाँ, तो अटल जी का जो और मोदी जी का एक लेवल अलग है, उनको जो निजी मामला नहीं हो सकता, और बहन जी का अपना निजी मामला है, लेडीज का मामला है। ये तो जो कि उमा भारती जी का निजी मामला नहीं है, वो कौन से शास्त्री, वासुदेव शास्त्री जो थे, जो काफी जो कि चर्चित रहे थे, तो निजी मामला था, उसमें दिक्कत क्या है? मोदी साहब और अमित शाह जी की क्या ऐसी नीतियां हैं कि आप उनको उखाड़ देखना चाहिए? उनकी कोई नीति नहीं है, सबसे बड़ी बात है अनीति अनीति है। हिंदू और मुसलमान करा लो, ज्यादा प्रेशर पड़े तो पाकिस्तान करा लो, चाइना करा लो, ये मारा वो मारा, करना कुछ नहीं है। और जो भी सरकारी महकमे होने जो प्राइवेट करा लो, आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, ये कर दिया, पेंशन समाप्त कर दी जाए, मतलब केवल उनकी और कोई नीति नहीं है। वो खर्चा घटाने की बात तो करते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आमदनी बढ़ाने की बात करो, खर्चा घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेक इन इंडिया कहते हैं, पर एक भी मेक इन इंडिया नहीं हुआ, कंपनियां सब बंद कर दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी नीति है ही नहीं, वो तो ये मारा और वो मारा की राजनीति है। वाक्य पढ़ता उनकी बहुत अच्छी है, झूठ बोलने में प्रवीण है, मैं उनकी झूठ बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है कोरोना में जो है बहुत महामारी बची, ठीक, आपने एक संत और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते लोगों की क्या मदद? मेरी सब पार्टी 7 प्रदेश के अंतर्गत में राशन बटा, दिल्ली हो चाहे वो गुजरात हो, सबके फोटो और वीडियो मेरे पास में है, और अच्छी प्रकार से सबको सहयोग किया, इसमें कोई शंका नहीं। और हम जहां सरकार ने नहीं बांटा, सरकार को हमने धुतकारा, सरकार के द्वारा बंटवाया, आज भी हमारी योजना चल रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम किसी भी सेवा में पीछे नहीं हटते। और मैं ये कहता हूँ पुलिस कोई परेशान करती हो, कोई भी किसी को परेशानी हो, दबंग व्यक्ति परेशान करते हो, हमारी पार्टी आपके लिए हर समय तैयार है। 10 मिनट में सेवा मिलती है हमें फोन करते ही, ये हमारी गारंटी है। तो इसलिए इस कार्यकाल के अंतर्गत में कोरोना लाई बीजेपी, भुगतना सबको पड़ा। अच्छा, ये बताइए चुनाव में तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो लोग कहते हैं अडानी और अंबानी जो है सपोर्ट करते हैं, आप इनसे मुकाबला कैसे करें? जनता हमें जो कि दान दे रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और दूसरा क्या है कि वोट के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, विचारों की आवश्यकता है। मैंने ऐसे ऐसे प्रत्याशी देखे जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया है, हार गए हैं, और ऐसे प्रत्याशी देखे उनके पास तेल के लिए पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल रहे और वो जीत रहे हैं। ऐसे कई प्रूफ है। तो आप कैसे जीतेंगे? आपने कहा कि आपको पैसे दे रहे हैं लोग, सुनिए पहले, आपको पैसे दे रहे हैं लोग, आप वो पैसे नहीं लेंगे, पैदल चलेंगे कि वो पैसे जो है इस्तेमाल करके जो है चलेंगे? नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, हम जो भी अपने संसाधन अपने आप जुटाइए जो भी प्रत्याशी है, और पैदल चलो। मैं कहता हूँ साइकिल से चलो, जिस प्रकार से पहले चुनाव होते थे, अपने घर से 4 पराठे बांध करके लेके चलो, 8, 4 अपने लिए 4 दूसरों के लिए, इस प्रकार से चुनाव होगा। और डोर टू डोर जो हमारे लोग होंगे, हमारे लोगों की संख्या कम नहीं है और हम जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप ईमानदार हैं? हाँ, बिल्कुल ईमानदार हूँ। क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण ये कि मैं देखो, आप पे कितने महंगे कपड़े, मुझ पे कितने सस्ते हैं। मेरे पैरों में जो कि 50 रुपए की चप्पल होती है, ऐसे कपड़े तो रामदेव भी पहनते हैं। नहीं, रामदेव ऐसा नहीं, रामदेव तो बहुत बेईमान व्यक्ति है। रामदेव के विषय में जितना कहें उतना ही कम है। रामदेव तो लाला है बहुत बड़ा, उसका आश्रम देखिए, मेरा आश्रम देखिए, उसकी गाड़ी देखो, मेरी गाड़ी देखो। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ईमानदारी से काम चलाऊंगा। और मैंने शंकर दयाल शर्मा जी, हमारे फूफा जी थे, उनको देखा है कितनी ईमानदारी से काम। मैंने जो भी अब्दुल कलाम जी को नजदीक से देखा है, उन लोगों को देखा, वो महापुरुष मेरा आदर्श है, इसी आदर्श पर मैं चलना चाहता हूँ। अच्छा, रामदेव जी की सहयोगी डॉक्टर मीरा जी का कहना है कि जितना बड़ा कमीना रामदेव है, उससे ज्यादा बड़ा संत युवराज है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, उस पे ये है कि वो उन्होंने मुझसे प्रमाणित मांगे थे कि जो रामदेव ने अपने गुरु को मरवाया था, शंकर देव जी को, उसके प्रमाण मेरे पास है। क्योंकि जो ड्राइवर मेरा था वही ड्राइवर रामदेव का रहा था, और रामदेव ने जहर दिलवाया था शंकर देव के लिए, और जो कि वो जो शंकर देव को मरवाया था। और उसके अलावा फिर जो राजीव दीक्षित को भी उसी ड्राइवर के द्वारा मरवाया था। जो ड्राइवर मेरे पास अजी मेरे पास भी है, मतलब मेरे संपर्क में है। तो वो बार बार ये कहती थी उसका नंबर दीजिए, उससे बात कराइए, ये प्रमाण दीजिए, वो पुलिस के सामने गए। तो मैंने ये कह दिया था मैं ऐसी अनर्गल बातें नहीं करूंगा जब तक पूरा मुझे विश्वास नहीं हो जाए। क्यों? आप जब वो तो किसी आदमी की हत्या कराई रामदेव ने और वो प्रमाण आपके पास हैं,
तो एक सच्चे संत होने के नाते तो वो प्रमाण देना चाहिए। और रामदेव ने कह दिया था, ड्राइवर को मरवाने के लिए बार बार कर दिया था, और वो सत्ता में थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे ही सत्ता से अलग होंगे वो ड्राइवर भी पेश होगा और रामदेव जेल भी जाएगा। इसका पतंजलि बंद होगा, और इसका पतंजलि कुछ दिन के बाद में ऐसी महंगाई रही तो जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, इसके जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी जगह हैं गोदाम में, सब तोड़फोड़ कर दिए जाएंगे। जब हम सत्ता के अंतर्गत आएंगे जैसे पूछेंगे, क्योंकि ये नकली शहद बनाते हैं और शुगर की चर्बी जो कि घी में मिलाते हैं, जैसे गाय की जो करते हैं, कितनी गाय दिखाओ ना अच्छी प्रकार से। और ये मानव की हड्डियां जो कि कई उन जो कि भस्मों में मिलाते हैं, पहले अच्छी प्रकार से चर्चा हुई थी। तो कई बातें इस प्रकार की हैं। इन्होंने जो कि एक दांत करने का जो मंजन दिया था, उसका नाम दंत कौन सा है, मैंने उसे दंत क्रांति बोली और मेरे दांत टूट गए, मेरे जो कि किसी प्रकार नुकसान हुआ। मुकदमा क्यों नहीं किया? अब भाई मुकदमा भी किया, परंतु मुझे धमकी दी मारने की, तो इसलिए मैं देखूंगा 36 का आंकड़ा है मेरा, योगी को और रामदेव को दोनों को देखूंगा। चुनाव हो जाने दो, 2022 में आ जाओ सामने सब, उसके बाद देखूंगा फिर तुम्हें। तो आपकी इन लोगों से बातचीत चल रही है? हाँ, मेरी अंदरूनी बात चल रही है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर इसके प्रमाण मैं नहीं दूंगा अभी, परंतु बात पूरी चल रही है। अच्छा, तो अब ये बताइए, दिल्ली नगर निगम में 272 सीटें हैं, इस पे लड़ेंगे आप? पूरी सीट लड़ेंगे, कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई सीट नहीं छोड़ूंगा, हर सीट पर लड़ूंगा। और इसमें आम आदमी पार्टी को गिरना पड़ेगा, बीजेपी को गिरना पड़ेगा। यहाँ पर एमसीडी में मेरा ही शासन होगा, मेरी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। मान लीजिए नीलामी हुई, हमें वो चीज ज्यादा पसंद है और हमारे धार्मिक स्थल के पास है, हमने उसको बढ़ा चढ़ा के ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम? देखिए, इसके विषय में जवाब मैं तभी दूंगा जब हम सत्ता में आ जाएंगे, इससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। नहीं, आप अभी तो कह रहे थे कि हमारे पास हर बात का जवाब है। जवाब है। हाँ। अब आप मान ही नहीं रहे, आप तो बीजेपी से रिश्वत मिलती है आपको, इसका मोदी जी के बेटे हो तुम। बीजेपी से जो है कैसे जो है आप कह सकते हैं? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सीधे सीधे कि आप किस तरह से जो है मतलब कोर्ट करेगा जो भी है, हम तो कोर्ट के अंतर्गत में जाएंगे, कोर्ट निर्णय करेगा, जो कोर्ट निर्णय करेगा उसको स्वीकार करेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब अभी राजनीति में अपराधीकरण भी बहुत है, बदमाश गुंडे लोग जो हैं वो बाहुबली लोगों को लोग टिकट देते हैं। आप अपनी पार्टी से किसी ऐसे लोगों को टिकट देंगे? ना, किसी बदमाश को नहीं देंगे, किसी बाहुबली को नहीं देंगे। हमारी टिकट सज्जन लोगों को होगी, अच्छे लोगों को होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको होगी। किसी जातिकरण संस्कृति समीकरण नहीं देखे जाएंगे। हमारे यहाँ अच्छे लोग ही होंगे, चरित्रवान लोग होंगे। अच्छे की क्या परिभाषा? जो चरित्रवान हो, ईमानदार हो, जिसके प्रति कोई केस वगैरह ना हो, जिससे लोग डरते नहीं हो, जिसको देखने के लिए लोग जुड़ते हो, जिसकी बात से सबको शांति मिलती हो, समाज में अच्छा काम करता हो, यही अच्छे जो की लोगों की पहचान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, नोस्ट्राडामस ने कहा था कि एक कोई व्यक्ति आएगा जी जो परिवर्तन करेगा और वो सफेद कपड़े पहनेगा। क्या इसी वजह से तो आप सफेद कपड़े पहन के नहीं घूमते हो? मैं आपको वो समझे नहीं, मैं नोस्ट्राडामस के विषय में इतना नहीं जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ वो भविष्य वक्ता था, उसने बताया था सफेद कपड़ा पहन के आएगा, संत आएगा। तो ऐसे संत बहुत हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो केवल जनता की सेवा के लिए आया हूँ और मुझे जनता की सेवा करनी है, निस्वार्थ भावना से करनी है। समाज में जो दरार है हिंदू मुसलमान की, सबसे पहले ये हटानी है, और जो गरीबी है, बेरोजगारी है, इससे लड़ना है, सांप्रदायिकता से, कट्टरवादता से लड़ना है। मेरे मुद्दे बस यही है। मैं नहीं जानता नोस्ट्राडामस ने मेरे विषय में कहा है और किसी के विषय में कहा है, मुझे लगता है मेरे विषय में नहीं कहा होगा, और बहुत संत हैं किसी के विषय में कह दिया होगा, पर इतना जरूर जानता हूँ नोस्ट्राडामस ने कहा था, और वो मोड़ अब इस समय आ चुका है। इन राजनीतिक लोगों के चक्कर में नहीं आना। नरसिंहानंद जैसे व्यक्ति, एक का नाम ले रहा हूं पर ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो हिंदू मुसलमान की बात करता है, चाहे वो कट्टर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमें प्रेम से रहना है, हमें भाईचारा बना के रहना है, हमें गंगा जमुनी तहजीब से रहना है, हमें सबको गले मिलना है। ईद जब हो तो हिंदू मनाएं, दिवाली हो तो मुसलमान मनाएं। यदि ऐसा हो गया तो बड़ा प्यार है। यदि दिवाली पर केवल हिंदू जो पटाखे चलाते रहें और मुसलमान चुपचाप किवाड़ बंद करके रहें, ये दिवाली कब निकलेगी, तो वो भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ईद का टाइम हो जब ये सोचे हिंदू कि इनकी ईद कब समाप्त होगी, ऐसा नहीं। ईद में सब गले मिलिए और दिवाली पर सब मिठाई बांटिए। जब ताजिया निकले तो हिंदू व्यवस्था करें, पानी पिलाने की, रास्ते साफ करने की, पूरी सुरक्षा की, हर चीज की व्यवस्था करें। और जब राम बारात निकले तो मुसलमान भोजन कराएं, पानी पिलाएं, सब व्यवस्था करें। मैं वो हिंदुस्तान बनाऊंगा, वो हिंदुस्तान की तस्वीर जो देश के अंतर्गत लाऊंगा। बीजेपी ने जो तस्वीर बना दी है
आज कोई मुसलमान एक गाय लेकर के यदि जा रहा है कहीं अपने लिए दूध के लिए भी गाय, बच्चों के लिए गाय, जो दूध की गाय लेके जा रहा है उसे पता नहीं वो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मुसलमान के एरिया में कोई हिंदू जाता है तो हिंदू डरता है, और हिंदू के एरिया में मुसलमान जाता है तो वो डरता है। मैं इस भय को समाप्त करूंगा। तो मेरे मित्रों, आइए हिंदू मुस्लिम प्यार से रहें। इसी के लिए हम धर्म गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, इसी के लिए हम पहचाने जाते हैं। हम अपनी पहचान नहीं मिटाएंगे, हम प्यार से रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब की बार अम्बेडकर सरकार। नमस्कार।